नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज प्रथम का अध्याय है बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि हैं राजेश जोशी जी। तो इसकी एक व्याख्या का अंश हम पूर्व की वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगा। अब इसका अंश 2 देखते हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कि हम वहाँ पढ़ रहे थे कि बच्चों की खेलने की सारी साधन जो खत्म हो गए हैं, क्या इसलिए बच्चे श्रम करने के लिए काम पर जा रहे हैं? तो यहाँ बताया है कि कवि अपने मन में उठ रहे सवालों को बयां करते हुए, स्पष्ट करते हुए कहते हैं, क्या बच्चों की खेलने की सारी जगह समाप्त हो चुकी है? क्या सारे मैदान वहाँ जहाँ बच्चे खेलते हैं, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते हैं, एवं सारे घरों के आंगन खत्म हो चुके हैं? और इनके क्रीड़ा के जो भी साधन हैं, क्या वो खत्म हो चुके हैं, जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए ये सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। तो कवि यहाँ व्यंग कर रहे हैं कि क्या इनके समस्त साधन, समस्त जगह समाप्त हो गई है जो ये काम करने के लिए जा रहे हैं। अर्थात बच्चों की यह जो अवस्था है, यह खेल कूद की, मनोरंजन की है, जबकि उन्हें बाल श्रम में धकेला जा रहा है। अगला अंश है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल। तो बताया कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, अर्थात अगर बच्चों की खेलने की समस्त जगह, बच्चों की क्रीड़ा के समस्त साधन समाप्त हो गए हैं, तो फिर इस दुनिया में कुछ भी शेष नहीं बचा है। कवि के अनुसार कवि कहते हैं कि अगर ये समस्त जगह, समस्त क्रीड़ा के साधन समाप्त हो जाते हैं, तो यह स्थिति सबसे भयानक होती है। और इससे भी ज़्यादा भयानक यह बताया गया है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं, अर्थात सारी चीज़ें पृथ्वी पर, इस धरा पर, सृष्टि पर यथावत बची हुई हैं, फिर भी बच्चे श्रम करने के लिए जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या दी हुई है। कवि के अनुसार छोटे छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दुनिया की सारी खेलने की चीज़ें, जैसे गेंद, खिलौने, बगीचे, मैदान, घर का आंगन इत्यादि खत्म हो चुकी हैं। उनके पढ़ने के लिए सारी किताबें, विद्यालय एवं मदरसे खत्म हो चुके हैं। मदरसे जो है वो जो मुस्लिम विद्यालय होता है या पाठशाला होती है। कवि आगे कह रहा है कि अगर सच में ऐसा होता है कि ये समस्त साधन, गेंद, खिलौने, बगीचे, मैदान, घर का आंगन, किताबें, विद्यालय, मदरसे खत्म हो चुके हैं, ये सारे साधन खत्म हो चुके हैं, तो इस दुनिया में होने का कोई अर्थ नहीं है। तो ये सबसे भयानक बात है। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं, यथावत हैं, और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसी कारण कवि हताश एवं निराश हो जाता है, और उसने ये कहा है कि सबसे ज़्यादा भयानक स्थिति यही है कि समस्त खेलने के साधन और जगह यहाँ उपलब्ध होने के कारण, यथावत होने के कारण भी बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा समाज में चल रहे बाल श्रम की ओर हमारा ध्यान खींचने में पूरी तरह से सफल हुए हैं कि किस प्रकार से बच्चों को बाल श्रम की भट्टी में झोंका जा रहा है। कवि के अनुसार बचपन, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है।
इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। मस्ती का, उल्लास का, मनोरंजन का, खेल का समय होता है बचपन। अगला अंश है, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें, खेलने की सारी चीज़ें और साधन, जगह इस पृथ्वी पर यथावत हैं, उपलब्ध हैं, तो इनके होते हुए भी बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। दुनिया की हजारों सड़कों से काम करने के लिए जाते हुए बच्चे हैं, अर्थात हजारों सड़कों से बाल श्रम मजदूर जो हैं वो गुजरते हुए दिखाई देते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जो श्रम करने के लिए जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं। भावार्थ प्रस्तुत है विस्तृत। कवि की सोच यह थी कि दुनिया में स्थिति सभी खेलने कूदने की जगह एवं चीज़ें खत्म हो गई हैं और इसीलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वह देखते हैं कि ये सारी चीज़ें एवं जगहें दुनिया में भरी पड़ी हैं, तब उनमें चिंता कर जाती है। उनके घर मतलब उनमें चिंता घर कर जाती है, अर्थात उनके हृदय में चिंता बैठ जाती है, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता है कि इन सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हजार हजार सड़कों से चलकर अपने आप काम पर जाने के लिए विवश हैं। कि ऐसा क्यों है कि दुनिया के सभी बच्चे, अर्थात बाल श्रम जो कि करते हैं, तो दुनिया के वे बच्चे जो श्रम करते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, वो ऐसा करने के लिए क्यों विवश हैं। इसलिए उन्होंने, तो इसके प्रति कवि ने अपनी चिंता व्यक्त की है बाल श्रम के प्रति। इसलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया है कि काम पर क्यों जा रहे हैं। तो ये अध्याय की संपूर्ण व्याख्या पूर्ण होती है 2 अंशों में। इसके प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में हल करते हैं। धन्यवाद।